थोड़ा देर सुनना, उसके बाद फिर हम लोग जब लिखना स्टार्ट करेंगे बोल देंगे। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो यह टॉपिक है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस, लेकिन अगर हम यूनिट वाइज देखें तो ये यूनिट 2 में होगा। अगर हम पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को मानते हैं तो सेकंड चैप्टर होगा आपका सॉल्यूशन। लेकिन बहुत सारे बुक्स में सॉलिड स्टेट को रिड्यूस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर में हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी वोलेटाइल लिक्विड को किसी बंद बर्तन में रखते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड का वेपर बनता है, और वो वेपर क्या होता है, उसके सरफेस में जाकर फिर से रिवर्स जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। जो इसके अंदर में लिक्विड रखा हुआ है वो लिक्विड का नेचर क्या है। अगर लिक्विड वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वोलेटाइल का मतलब जो अपने आप इवापोरेट होते रहते हैं। तो वैसे पार्टिकल जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या होता है, खुद से इवापोरेट होता है। वाटर भी इवापोरेट होता है, लेकिन उसका इवापोरेशन का रेट क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इवापोरेशन का रेट जिसका ज्यादा होगा उसके लिक्विड के सरफेस में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जिसका प्रेशर जो लिक्विड वोलेटाइल कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो इसी तरीके से वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा उसी लिक्विड के सरफेस में लगाया जाता है। तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला नेचर, अगर वो वोलेटाइल है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो उसमें प्रेशर एक्सर्ट ना के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इजीली लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में, और वो वेपर फिर से क्या करेगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे कि वेपर जो है वो किस तरीके से लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब हमारा टॉपिक होगा वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक अब कन्वर्ट होने वाला है राउंड फ्लो में, इसलिए एकदम ध्यान से सुनेंगे। पहला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड।
इस समय इसका जो प्रेशर है उसको हम P नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ए का मतलब हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, तो यहाँ पर P नॉट ए का मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बट इन दिस केस सॉल्वेंट इज प्योर, इसमें सॉल्वेंट में कुछ भी मिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसमें हम लोग क्या डिसॉल्व करेंगे, इसमें क्या मिक्स करेंगे, सॉल्ट। तो जैसे ही सॉल्ट मिक्स करोगे, सॉल्ट क्या करेगा, इसके वेपर को बढ़ाएगा या कम कर देगा, बताओ। जैसे ही सॉल्ट डिसॉल्व करोगे, सॉल्ट क्या करेगा, इसके सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करने लगेगा। देखो सॉल्ट क्या करेगा, इसके सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा ऐसे। तो सॉल्ट इसके सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, तो पहले जितना वेपर बनता था उस वेपर का बनना पहले से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। तो बताओ यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ा कि घटा, घटा। अब जब इस बार प्रेशर का बात किया जाएगा तो ये प्योर वाटर नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के केस में जो प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्यूट का तो कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट था, तो सॉल्ट का अपना कोई प्रेशर होगा क्या, सॉल्ट वेपराइज हो रहा था क्या, नहीं। तो सिर्फ वेपराइज कौन हो रहा था, वो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और यहां पर क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये कौन सा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब बताओ इन दोनों को अगर हम देखें कि इस वाटर को जब हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिए, तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, जैसे इसके अंदर कोई सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हुआ, इसके सरफेस एरिया को वो क्या करना शुरू किया, ऑक्यूपाई करना शुरू किया। पहले जब वो नेचुरल था, अकेला था, प्योर था, तब उसका वेपर बहुत ज्यादा बनता था, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल उसके सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और उसके वेपर को बनने को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इससे पहले वाला प्रेशर से अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ा कि घटा, घटा। तो इस वाले केस में जो वेपर प्रेशर घटता है, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया क्या है, किस केस में वेपर प्रेशर घटता है, सॉलिड इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड के केस में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, घटने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी को दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में देखते हैं। दूसरा नंबर सॉल्यूशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यहां पर हमारे पास ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का अपना क्या था, वेपर। यहां पर ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, P नॉट ए। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार जब हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं इसका, तो क्या होगा, हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर इसके साथ मिक्स करते हैं। पहले से तो ये लिक्विड था ही, इसके साथ हम एक और लिक्विड को मिक्स करते हैं। अब लिक्विड जो है मैक्सिमम कंडीशन में लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। सपोज ये वाटर था और यहाँ पे हम अल्कोहल मिक्स कर देंगे, तो अल्कोहल भी क्या होता है, वोलेटाइल
नंबर ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाटर का अपना वेपर हो गया और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, किसका वेपर बढ़ जाएगा, जिसको इसमें मिक्स किए वोलेटाइल लिक्विड को जैसे ही हम इसमें मिक्स करेंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बार ये है सॉल्यूशन। यहाँ पर P0A का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PA का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इन, समझ पा रहे हो, ये क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, लेकिन कौन से केस में, सॉल्यूशन वाले केस में। प्योर वाले में कम था और इस बार कौन ज्यादा है, इस केस में क्या था, पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में कौन बड़ा था, P0A बड़ा था कि PA बड़ा था, इस केस में P0A बड़ा था किससे, PA से, और इस वाले केस में कौन बड़ा है, PA बड़ा है किससे, P0A से। तो क्या होगा, इस केस में वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, हाँ बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं राइजिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, तो देयर आर टू प्रोसेस ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राइजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग किस केस में होगा, जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व कर देंगे। कौन सा, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है उसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और पहले जो वेपर बन रहा था उस वेपर को बनने को रोकने लगेगा, जिससे पहले के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के केस में वेपर घट जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा क्या है, राइजिंग इन वेपर प्रेशर। जब कभी भी हम किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में दूसरे वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर देंगे तो दोनों का वेपर मिक्स हो जाएगा और ज्यादा बनने लगेगा, मतलब पहले की तुलना में अब वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, राइजिंग इन वेपर प्रेशर। अब सवाल आएगा रॉल्स लॉ का। तो रॉल्स लॉ आपको बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। तो आप क्या लिखेंगे, रॉल्स लॉ दोनों सॉल्यूशन के लिए लिखना पड़ेगा। रॉल्स लॉ किसके लिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए, और रॉल्स लॉ किसके लिए, तो अब रॉल्स लॉ से कितना एक्सप्रेशन बनेगा, दो एक्सप्रेशन बनेगा, एक किसके लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, और दूसरा किसके लिए। यही सवाल को घुमा के बोलेगा कि राइट रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब बताइए किसका सवाल है, बोलेगा राइट रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आया। तो रॉल्स लॉ कितना टाइप का होगा, दो बार हम लोग को लिखना पड़ेगा रॉल्स लॉ। किसके किसके फॉर्म में, एक बार लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, मींस कौन सा सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए, और दूसरा कौन सा है, राइजिंग इन वेपर प्रेशर, मींस किसके लिए। समझ में आया। तो रॉल्स लॉ क्या है, तो रॉल्स लॉ बतलाता है कि टोटल वेपर प्रेशर का जो मिक्स होने के बाद बढ़ा कि घटा, उसके बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, ये मैथमेटिकल रिलेशन कौन बतलाता है, रॉल्स लॉ। और कितना प्रभावित होता है सॉल्यूट को डिसॉल्व होने से वेपर प्रेशर जो है वो कितना प्रभावित होता है, इसके बारे में कौन बतलाता है, रॉल्स लॉ। कोई भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के डिसॉल्व होने से उसका वेपर प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है, इस सवाल का जवाब हमको कहां से मिलता है। सवाल समझ में आया, क्या सवाल है कि किसी भी लिक्विड के सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर के प्रेशर को कौन प्रभावित करता है। जब हम उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटता है, उसके बारे में जो जानकारी है वो कहां से हमको प्राप्त होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। चलो अब लिखो वेपर प्रेशर के बारे में। तो दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या बतलाएगा, बोलो। चलो इससे पहले कुछ नोट करवाओ, देखो नोट।
लिखोगे ड्यूरिंग वेपराइजेशन द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी ऑब्जर्व। ड्यूरिंग वेपराइजेशन द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी ऑब्जर्व। नंबर 1 पहला पॉइंट लिखोगे एट इनिशियली rate of evaporation is high. Rate of evaporation is high and rate of condensation is low. Rate of evaporation is high and rate of condensation is low. Second, at intermediate rate of evaporation is low. At intermediate rate of evaporation is low and rate of condensation is high. मतलब शुरुआत में इवोपरेशन का रेट ज्यादा होता है और कंडेंसेशन का रेट कम होता है, और अगर बीच बीच की स्थिति को देखा जाए इंटरमीडिएट कंडीशन में तो कौन ज्यादा होगा? कंडेंसेशन ज्यादा होगा। मतलब कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा होकर कम क्या होना, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन कहलाता है। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में रेट ऑफ इवोपरेशन इज लो एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज हाई। लेकिन अगर तुमको बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जितना इवोपरेशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू, तो लिखो एट इक्विलिब्रियम, थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation is equal to rate of condensation. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. चलो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस वेपर प्रेशर किसका? सॉलिड इन लिक्विड। हेडिंग लगाओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसी चीज को ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लिखेंगे व्हेन non-volatile solute particle, when non-volatile solute particle are dissolved in, non-volatile solute particle are dissolved in volatile liquid to form a solution, then vapor pressure of solution decreases
then vapor pressure of solution decreases. That means the upper surface of liquid is occupied by the solid particle, which opposes the formation of vapor, Thus, vapor pressure of solution of solid in liquid is always less than the vapor pressure of pure solvent. This is called lowering of vapor pressure. ये फिगर दोनों बराबर, इसमें थोड़ा ज्यादा बना देना वेपर और इसमें कम कर देना वेपर। ये नहीं लिखना है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिखना है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। डन। अब लिखो लेट P naught A is equal to vapor pressure of pure solvent, PA is equal to vapor pressure of solvent in solution, Next, delta PA is equal to change in vapor pressure,
चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब अगर बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, प्योर सॉल्वेंट वाला या सॉल्यूशन वाला? प्योर सॉल्वेंट वाला। तो सपोज अगर ये 10 टॉर होगा प्रेशर, ये कितना टॉर, तो इधर वाला घट के कितना हो गया होगा 8 टॉर सपोज। तो अगर इसको निकालना है कि कितना चेंज हुआ है, तो 10 माइनस 8 करोगे कि 8 माइनस 10 करोगे? क्या करोगे, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाएंगे। तो नीचे लिखो, सिंस P naught A is greater than PA, therefore delta PA is equal to P naught A minus PA। अगर चेंज निकालना है तो क्या करना होगा, बड़े वाले में माइनस करना होगा छोटा वाले में। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा, P naught A माइनस PA। और यही है इसका क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Second, vapor pressure of solution of liquid in liquid। Vapor pressure of solution of liquid in liquid। और इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर पहले से बढ़ता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से ज्यादा हो जाएगा ना, दोनों लिक्विड इस बार दोनों वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है इस बार। तो दोनों का वेपर प्रेशर को काउंट करेंगे यहाँ पर, तो पहले से वेपर प्रेशर क्या होगा, इस पे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या होगा, राइजिंग इन वेपर प्रेशर। लिखो, इसी टॉपिक में हम लोग इसको क्या कहेंगे, राइजिंग इन वेपर प्रेशर। लिखोगे, इन केस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन केस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution increases because both volatile liquids form vapor। That means vapor pressure of solution become more than vapor pressure of pure solvent। इस बार ये फिगर ड्रॉ होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस बार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ये फिगर ड्रॉ करो।
फिगर के नीचे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिखना है, ये P0A और PA नहीं लिखना है। Let P0A is equal to vapor pressure of pure solvent. PA is equal to vapor pressure of solvent in solution. Delta PA is equal to change in vapor pressure. Change in vapor pressure. इस केस में कौन बड़ा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन के केस में ज्यादा है, तो लिखो इन दिस केस here the vapor pressure of solution is more than vapor pressure of pure solvent. अच्छा, इसमें थोड़ा करेक्शन होगा। देखो यहाँ पे ये सिंबल उल्टा लिखा हुआ है, ये सिंबल ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तो करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। therefore PA is greater than P0A। अब बड़ा कौन है इस बार? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाला को माइनस करना होगा, तो चेंज इन प्रेशर अगर निकालना होगा तो किसमें किसको घटाएंगे? PA में P0A को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। This is the equation of rising in vapor pressure. This is the equation of rising in vapor pressure. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और राइजिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट हुआ। इस पे आधारित जो लॉ होगा वो कौन सा होगा? रॉल्स लॉ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।